आज से स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट एरेज क्या होते हैं। ये आई थिंक लास्ट है, इसके बाद में भी कुछ नहीं है, उसके बाद डोम हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो एरेज बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली डेटा टाइप्स में एरेज यूज़ हो रहे होते हैं। तो आज देखते हैं एरे क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अब क्यों यूज़ करते हैं और क्या होते हैं उसको समझेंगे और बना के देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे। साथ के साथ किस तरह से एक्सेस कर सकते हो सिंगल आइटम को या पूरे के पूरे एरे को, अपडेट कैसे कर सकते हो, लूप के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं एरे के कुछ, वो भी सीखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स तो करते ही हम। तो जिस तरह से वेरिएबल होता है ना हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए, सेम उसी तरह से एरेज होते हैं। एरे भी एक तरह का क्या है, एक डेटा टाइप है। अब मैंने स्टार्टिंग में जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, दो तरह की डेटा टाइप्स बताई थी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो ये कौन सी है, डिफरेंस क्या था दोनों में, प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में? मैंने बताया था प्रिमिटिव जो होती है वो सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं। दूसरी चीज़ के अगर आप उनको अपडेट करोगे तो वो अपडेट नहीं होती, बल्कि उनकी जो कॉपी होती है वो बाय वैल्यू होती है, बाय रेफरेंस नहीं होती। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसको रिवाइज कर लेंगे आगे बाद में। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर सकते हो। ये ज़्यादातर मोस्टली हर जगह यही यूज़ हो रही होगी, शॉपिंग लिस्ट के अंदर, और क्लास अटेंडेंस लिस्ट बना ली, प्ले लिस्ट बना ली सॉन्ग्स की, या मार्क्स या प्राइसेस वगैरह की लिस्ट बना ली। तो हर एक चीज़ के लिए क्या यूज़ हो रहा होता है, एरे यूज़ हो रहा होता है। मतलब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखोगे ना, उसमें जो डेटा आ रही होगी वो एरे ही होगा। अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो उसके लिए भी एक एरे यूज़ होगा, मैसेजिंग ऐप बना रहे हो उसमें भी एक एरे ही होगा, किसी टाइप की भी ऐप बनाओगे मोस्टली जो डेटा आ रही होती है वो एरे में आ रही होती है। तो एरे किस तरह से, और विदाउट एरे अगर हम एक स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं तो हम ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। और अगर हम विथ एरे बना रहे हैं तो हम एक ही दफ़ा स्टूडेंट्स लिख के उसके अंदर इस तरह से सबके नाम लिख देंगे। ठीक है, क्लीनर अप्रोच है, ऑर्गेनाइज रहता है आपका कोड, इजी टू लूप होता है, किसी भी तरह से आप इसको लूप लगा के वन बाय वन स्टूडेंट को या किसी भी डेटा को टारगेट कर सकते हो, अपडेट भी आराम से कर सकते हो। हाँ चल रहे हैं। क्रिएटिंग एरेस, हमेशा जब भी एरे बनेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बनते हैं। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है, इसके अलावा मेरी दूसरा कोई अप्रोच नहीं है। आप जब भी एरे ही बनाओगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही बनाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट कौन से होते हैं, शिफ्ट और ये जो इंटर के बराबर में दो कीज़ होती है ना, ये वाले शिफ्ट दबा के ये वाले दबाओगे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो ब्रेसिस हैं, ये वाले, इनका यूज़ करके आप एरे बनाते हो। आप सबसे पहले यहाँ तक का हमारा फॉर्मेट हमें पता है। ये क्या हो रहा है, लेट एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल बनाने में काम आता है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल का नाम दिया स्टूडेंट। अब ये क्योंकि एक वेरिएबल डेटा टाइप इसकी एरे है तो हम इसको एज अ एरे इनिशलाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर अली, सारा और हमज़ा हमने 3 नेम जो है ना स्टोर किए हुए हैं। ऊपर अगर हम यही नाम स्टोर कर रहे थे तो हम 3 डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं बनाते बल्कि एक ही वेरिएबल में ब्रेसिस के अंदर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देते हैं। हमेशा पहले ब्रेसिस में लगाओगे आप, उसके बाद स्ट्रिंग में एक नाम लिखोगे अगर ऐसा टेक्स्ट है, उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू आएगी, फिर कोमा, फिर तीसरी वैल्यू आएगी। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अगर आपने लेट से कि एक वेरिएबल बनाया लेट आइटम्स इक्वल, और उसको इनिशलाइज कर दिया सिर्फ ब्रेसिस के साथ, मीन्स के उसके अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं हम, उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। जब तक उसको वैल्यू नहीं दी गई होती है उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। अभी सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इसमें वैल्यू इनिशलाइज नहीं हुई। तो सेम चीज़ यही हो रही है, एरे डिक्लेयर तो हो गया लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, आपका एक एम्प्टी एरे बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ये सही है बिल्कुल।
लेकिन ये एक एम्प्टी एरे कहलाता है। तो इसको जब भी आप वेरिएबल के साथ ऐसे आगे ब्रेसेस लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक इसकी टाइप एरे बना देगा और उसको एज अ एम्प्टी एरे कंसिडर करेगा। अच्छा, क्या एरे के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे सिर्फ स्ट्रिंग? नहीं हो सकती, मतलब आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हो। आप पहले वैल्यू आपने दे दी स्ट्रिंग में, दूसरी वैल्यू आपने दे दी नंबर में, तीसरी वैल्यू आपने दे दी बूलियन में। तो आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को एक ही एरे में यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स के एरे जो है वो मिक्स डेटा टाइप सपोर्टेड होता है, उसके अंदर आप मिक्स डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि आप किसी भी टाइप की डेटा दे सकते हो। अच्छा, अब एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करना होता है? एरे काम करता है इंडेक्सेस के ऊपर। इंडेक्सेस मैंने शायद पहले भी बताया था। इंडेक्सेस क्या होती हैं कि पोजीशंस होती हैं। पोजीशन का मतलब कि आपके पास लेट से एक एरे है ना, तो इस एरे में पोजीशंस होंगी कि ये जो 20 वैल्यू रखी हुई है ये किस पोजीशन पे रखी हुई है। ठीक है, पोजीशन को बोलते हैं इंडेक्स। मीन्स के अभी हमारे पास 3 आइटम है, 1 2 3। तो इन तीनों की एक कोई ना कोई एक पोजीशन होगी, तो उस पोजीशन को हम बोलेंगे इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है और इसकी पोजीशन 3 है। तो 3 पोजीशंस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन को बताना चाह रहा हूँ मैं। एक एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो हर वैल्यू की कोई ना कोई एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी अगर मुझे अली को एक्सेस करना होगा तो मैं कुछ इस तरह से एक्सेस करूँगा। अगर मुझे अली को एक्सेस करना है तो मैं लिखूँगा इन्फो ब्रेसिस और उसके अंदर 1, नहीं 0 लिखूँगा। अब मैं 0 क्यों लिखूँगा? क्योंकि एरे की जो इंडेक्सेस है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। मीन्स के आप जब भी एरे बनाओगे ना, अब एरे में अगर 3 आइटम है तो पहले आइटम की इंडेक्स क्या होगी? 0 होगी। इसकी इंडेक्स क्या होगी? इसकी पोजीशन क्या होगी? 0। और उसी तरह से इसकी पोजीशन होगी 1 और इसकी पोजीशन होगी 2। तो इस तरह से इनकी पोजीशंस होती हैं। मीन्स के अभी अगर आपने किसी भी एक पोजीशन को एक्सेस करना है, अगर मैं कंसोल डॉट लगा के इसको करके देखते हैं हम। मैंने एक एरे उठाया, ये वाला लेते हैं, एप्पल वाला, ये इजी है थोड़ा, वो भी सही है वैसे। तो मैंने एक एरे कॉपी किया और उसको हम अपने कोड में रख के सेव करते हैं और कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स जब मैं कंसोल करूँगा अच्छा, मुझे जाना होगा पहले अपनी फोल्डर के अंदर। जब मैं फ्रूट कंसोल डॉट लगा के फ्रूट कर रहा हूँ तो मुझे तीनों फ्रूट मिल रहा है, एप्पल, मैंगो या बनाना। लेकिन अगर से मुझे सिर्फ मैंगो चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा? सिर्फ मैंगो चाहिए, फ्रूट्स इक्वल 1, ऐसे। अभी तो बताया पीछे, किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना है, आपको किसी भी एरे की इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आप ऐसे लिखोगे फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स पूरा लिखोगे तो पूरा का पूरा आपको बकेट, पूरा का पूरा फ्रूट का बकेट मिल जाएगा। लेकिन उसमें से कोई एक ही आइटम चाहिए आपको, तो आप बताओगे कौन से नंबर वाला आइटम चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 3 बैठे हुए हैं ना, तो अगर मैं कोई नंबर नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ बल्कि ये 5 बैठे हैं, मैं बोलूँगा फर्स्ट रो वाले सारे आ जाओ, तो ये पाँचों के पाँचों सारे आ जाएंगे, 5 फर्स्ट रो वाले। लेकिन मैंने वही बोली कि फर्स्ट रो से सिर्फ 2 लेफ्ट साइड से आ जाओ, तो सिर्फ 2 उठ के आएंगे। मैंने बोला सिर्फ तीसरे नंबर वाला आ जाओ, तो तीसरे नंबर वाला आ जाएगा। तो सेम एरे भी इसी तरह से एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है फ्रूट की, जिसकी मैं बुलाऊंगा सिर्फ वही आएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि ब्रैकेट लगा के मुझे इसकी इंडेक्स बतानी होती है वेरिएबल के बाद। मैं ब्रैकेट लगा के अगर से 1 लिखूंगा तो कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा एहतिशाम? मैंगो क्यों मिलेगा? 1 पे तो एप्पल रखा हुआ है, कोई सा भी आएगा। मैंने लिखा है 1, कौन सा आएगा? अपना अहमद।
मैंगो आएगा, एप्पल आएगा। आप बताओ अपना जाहिद, मैंगो क्यों आएगा? एरे जो स्टार्ट होता है मैंने बताया जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये अगर मैं वन लिखूंगा तो मैंगो आएगा, क्योंकि जीरो पे एप्पल रखा हुआ है और वन पे मैंगो रखा हुआ है। एरे जब भी स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा, तो अगर मैं फ्रूट वन लिखूंगा तो मुझे मैंगो मिलेगा, सिर्फ मैंगो मिल रहा है। अगर आप ये वाला आउटपुट देखो तो तीनों आइटम मिल रहे हैं, और अगर ये वाला आउटपुट देखो तो सिर्फ मैंगो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ फ्रूट ब्रेसिस के अंदर वन लिखा हुआ है। अगर मैं जीरो लिखूंगा अब मुझे एप्पल मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं टू लिखूंगा अब क्या मिलेगा? बनाना। और वही चीज़ अगर मैं थ्री कर दूंगा अब क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? नुमान क्या आएगा? मैंने फ्रूट ब्रेसिस में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा ना। चला के देखते हैं क्या आएगा। अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इंडेक्स फ्रूट की इंडेक्स थ्री है ना, मीन्स के चौथी जो लोकेशन है, चौथी जो पोजीशन है उसके ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो अनडिफाइंड कंसीडर की जाएगी। जब तक कोई वैल्यू नहीं आएगी अनडिफाइंड होगी। यही वेरिएबल में भी होता है, वेरिएबल हमने बनाया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी, उसको एक्सेस कर रहे हैं हम, तो वो अनडिफाइंड आता है। तो सेम चीज़ एरे तो बना हुआ है लेकिन उसकी चौथे नंबर पे कोई चीज़ है ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। तो एरे को एक्सेस करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि वही इंडेक्स दो जिसके अंदर एरे आपके जितनी उसकी लेंथ है, लेंथ से बाहर वाली इंडेक्स दोगे तो अनडिफाइंड मिलेगा। कॉमन कॉमन मिस्टेक होती है ये, मैंने मेंशन भी किया नोट में। ठीक है, तो अब यही वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। सेकंड एलिमेंट इंडेक्स वन होगा, इसी तरह जितने बढ़ते जाएंगे प्लस वन होता जाएगा आपकी उसके अंदर। अच्छा, कॉमन मिस्टेक यही है कि आप कोई भी ऐसी इंडेक्स यूज़ नहीं करोगे जिसमें जो कि आपकी एलिमेंट से बाहर जा रही है, जो कि अभी हमने करके देखा फोर के केस में। अच्छा, अब अपडेट करना है इसको। वेरिएबल में क्या होता था? वेरिएबल जब हम बनाते थे हम कुछ ऐसे करते थे कि हमने बोला लेट फ्रूट फ्रूट इक्वल है मैंगो, सही है। और अभी अगर मैं फ्रूट लिख रहा हूँ, मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ ना कि ऊपर वाला एरिया में लिख रहा हूँ, फ्रूट एस नहीं लगाया हुआ मैंने, तो मुझे मैंगो मिलेगा, कॉमन है। लेकिन मैं अगर उसी को रीअसाइन कर रहा हूँ वैल्यू फ्रूट इक्वल, और उसमें मैं लिख दूंगा एप्पल, तो अब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब एप्पल मिलेगा। वो क्या करता है, जब हम वेरिएबल में की बात करते हैं ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं, तो वो वैल्यू एक कॉपी तो बना रहा है उसकी, लेकिन क्या हो रहा है कि वो पिछली वैल्यू को ख़त्म करके उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन अगर हमें एरे को अपडेट करना है ना, तो एरे में हम क्या कर सकते हैं कि अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एरे हमारे पास ऊपर है। अगर आपको किस एप्पल की जगह लेट से ऑरेंज ऐड करना है, आपको एप्पल की जगह एक ऑरेंज ऑरेंज जो फ्रूट है वो ऐड करना है, तो कैसे करते हैं? उसके अंदर हमारे पास एरे को आप पहले इंडेक्स से कॉल करते हो कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको जिस भी लोकेशन की वैल्यू को अपडेट करना है ना, आप पहले लिखोगे एरे के साथ उस लोकेशन का नंबर, और फिर इक्वल करके उसको नई वैल्यू असाइन कर दोगे। जैसे कि ऊपर केस में हमारे पास यहाँ पे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीन सिटीज़ हैं, लेकिन मैंने बोला कि वन सिटीज़ वन पे मुल्तान हो जाए, तो अभी इनमें से कौन सा वाला अपडेट हो जाएगा? लाहौर मुल्तान में अपडेट हो जाएगा। तो एरे को आप इस तरह से अपडेट कर सकते हो, एक वैल्यू को, ना कि पूरे के पूरे एरे को अपडेट। जैसे वेरिएबल तो पूरा का पूरा अपडेट हो जाता है, तो वही चीज़ अगर मुझे लेट से मैंगो की जगह पे ऑरेंज लिखना है तो मैं कैसे करूँगा? फ्रूट लिख के स्क्वायर ब्रैकेट वन इक्वल टू स्ट्रिंग में ऑरेंज। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अब क्या आएगा हमारे पास कंसोल में? एप्पल ऑरेंज बनाना, सही है, सिंपल है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपको बनाना को अपडेट करना है तो आप वन की जगह पे टू कर दोगे,
तो अब आपको एप्पल मैंगो ऑरेंज मिलेगा। अगर आपने 0 कर दिया तो आपको ऑरेंज मैंगो बनाना मिलेगा। तो जो भी लोकेशन का नंबर लिख के इक्वल करके वैल्यू असाइन करोगे, सिर्फ वही वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अपडेट का केस इस तरह से होता है। एरे की लेंथ क्या होती है? एरे की लेंथ का मतलब है कि जितने भी एरे के अंदर आइटम्स होंगे ना, जैसे कि अभी हमारे पास कितना आइटम है? 3 आइटम है। तो इनकी लेंथ अगर आपको चेक करनी है कि एरे की लेंथ कितनी है, तो आप सिंपल एक फंक्शन होता है उसके लिए हमारे पास, जिसको हम लगाते हैं फ्रूट्स डॉट लेंथ, कुछ इस तरह से। तो हमें 3 मिल रहा है क्योंकि हमारे पास एरे में 3 आइटम है। ठीक है, तो एरे की लेंथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम लूप लगा रहे होते हैं, आपने पीछे भी देखा होगा कि जब आप लूप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एरे डॉट लेंथ करके उसकी कंडीशन में सेट करके देता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, मैंने लिखा 4, तो ये देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या लिख के दिया है मुझे? एरे डॉट लेंथ। तो अभी हम लूप पे चलते हैं, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम डॉट लेंथ करके एरे की लेंथ को पता कर सकते हैं कि इस एरे के अंदर कितना आइटम है। अगर हम इसको ऊपर 4 कर देंगे तो आपको एरे डॉट लेंथ के बाद फिर 4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसी के बाद लूप कैसे करना होता है? अब क्योंकि अब ये तो है एरे हमने एक बना दिया, लेकिन अब इस एरे की हमें हर दफ़ा पूरी वैल्यू तो नहीं चाहिए। मीन्स कि आपका पूरा का पूरा बकेट तो नहीं यूज़ करोगे, आप कोई ना कोई एक एक आइटम यूज़ करोगे। तो उसका क्या है कि फिर आप या तो कंसोल लगाओगे, कंसोल डॉट लॉग, और आप इस तरह से बताओगे फ्रूट्स में 0 इंडेक्स आ जाए, उसी के साथ साथ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स में इंडेक्स 1 आ जाए, और इसी तरह से 2 आ जाए। तो क्या होगा? क्या होगा? तीनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। एरे से बाहर निकल के 3 कंसोल लगाए ना हमने, तो 3 कंसोल आएंगे अलग अलग, पहले में पहली वैल्यू, दूसरे में दूसरी वैल्यू, तीसरे में तीसरी वैल्यू। लेकिन ये तरीका वही वाला है कि आप रिपीट कर रहे हो चीज़ों को। तो जब रिपीट वाला कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो समझ जाओ यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है? कोई सा भी लूप यूज़ होने वाला है। जब भी समझो कि आपकी एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, इट मीन्स कि आपको अब क्या यूज़ करने की ज़रूरत है? लूप यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आप एरे को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो? बाय लूपिंग। आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे 4, ठीक है, आपने बोला 4, 4 के बाद पहले आपने 4 का पूरा ब्लॉक बना लिया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता है हमें इंडेक्स बतानी होती है, तो हम लिखेंगे लेट इंडेक्स इक्वल 0। इसको आई भी बोल सकते हो, वेरिएबल है ये, तो आप कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, इसको हमें पता है। दूसरी चीज़ हम बताते हैं कि ये एरे कब तक चलेगा। लेट पहले हम क्या कर रहे थे? हम बोलते थे इंडेक्स ग्रेटर देन या लेस देन 10 हो, उस तब तक चले। अब ये कितनी बार चलेगा लूप? 9 टाइम चलेगा ये, क्योंकि मैंने 10 से छोटे की कंडीशन रखी है। और उसके बाद हम बोलते थे कि हमेशा इंडेक्स में एक प्लस प्लस कर दो, ताकि हमारा लूप हर दफ़ा एक बड़ा हो, एक नंबर उसमें इंक्रीज हो जाए, और एक टाइम पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और हमारा लूप स्टॉप हो जाए। हमें पता है अगर हम इंडेक्स 1 नहीं देंगे तो क्या होगा? बार बार लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो सिंपल सा कंसोल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम कोई भी चीज़ को कंसोल डॉट लॉग करेंगे, अभी जैसे मैं हेलो करूँगा, तो ये हेलो मुझे 9 टाइम प्रिंट होके मिलेगा। ये तो हमें पता है सारी चीज़ें। लेकिन अब इसी लूप का यूज़ करके हमें क्या करना है? एरे को एक्सेस करना है। तो मैं कुछ ऐसे ही कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो इंडेक्स आ रहा है, ये इंडेक्स जो आता है, ये जो, अगर मैं इस इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे इंडेक्स में क्या मिलेगा? अभी मुझे क्या कंसोल मिलेगा? इंडेक्स क्या मिलेगी मुझे? थोड़ा सा लूप को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लूप को रिवाइज कर लेते हैं। इंडेक्स हमने इनिशियलाइज किए 0, तो जैसे ही हमारा लूप चलेगा क्या होगा? 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा क्या 0 10 से छोटा है, सही है कंडीशन, मीन्स कि हमारा लूप चलने वाला है। तो उसके बाद दोबारा से चलाएगा, लेकिन क्या करेगा? चलाने से पहले प्लस कर देगा। तो अब क्या होगा? इंडेक्स हमारा 1 हो गया। फिर उसके बाद वो दोबारा कंसोल करेगा तो 0 से वैल्यू ऑफ 1 प्रिंट होगी। 1 प्रिंट होने के बाद अब वो दोबारा चेक करेगा कि 1 छोटा है 10 से,
सही है, छोटा है मीन्स कि दोबारा चलाओ। इसी तरह से वो 9 टाइम चलेगा, जब वो 10 पर आएगा तब वो पूछेगा कि 10 छोटा है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी हम ये इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है 0 1 2 3। और एरे की कोई भी इंडेक्स को गेट करने के लिए भी हमें एक नंबर चाहिए होता है, समझ रहे हो। अगर मुझे एरे की फ्रूट एप्पल को गेट करना है तो मुझे एक नंबर चाहिए होगा फ्रूट्स के ब्रैकेट में 1। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, फ्रूट इंडेक्स, हाँ ऐसे कर सकता हूँ। क्या हो रहा है अभी इसके अंदर, मैंने बोला फ्रूट, फ्रूट आ गया और यहाँ पे इंडेक्स आ गई। अब जब पहली दफ़ा लूप चल रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो फ्रूट में अगर हम 0 पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा। इसी तरह फ्रूट में अगर हम 1 पास करेंगे तो हमें मैंगो मिल जाएगा। और दोबारा से अगर कुछ अगली वैल्यू इंडेक्स की पास करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 0 1 2 3 4 5 चल रहा है, तो 0 के केस में हमें एप्पल मिलेगा, मैंगो के केस में हमें 2 के केस में मैंगो मिलेगा, सॉरी 1 के केस में मैंगो मिलेगा, और 2 के केस में हमें बनाना मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद केला मिलेगा। कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं की हुई। क्या मिल रहा है, एप्पल, मैंगो, बनाना, केला सच में नहीं मिलेगा भाई, क्यों हंस रहे हो, अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एरे की लेंथ से बाहर जा रहे हो ना, तो हम, मैंने अभी ऊपर यूज किया था इस यहाँ पे, मैंने उसको 4 इंडेक्स दे दी थी, ब्रेसिस के अंदर 4 लिख दिया था, तो उसने मुझे अनडिफाइंड बोला था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाकी वैल्यू में अनडिफाइंड मिल रहा है, तो ये तो सही नहीं है। मतलब 3 दफ़ा तो हमें सही वैल्यू है, लेकिन हमें अनडिफाइंड का क्या करना, अनडिफाइंड हमें नहीं चाहिए। तो हम इस लूप की कंडीशन को अपडेट कर सकते हैं। अभी हमारा लूप हर दफ़ा हमेशा हमेशा 10 दफ़ा ही चलेगा, लेकिन लेट से कि अगर मेरे पास एरे में 10 से ज़्यादा आइटम है तो क्या होगा, फिर तो वो सिर्फ 10 आइटम ही दिखाएगा हमें, बाकी का आइटम तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि लूप तो हमारा 10 दफ़ा ही चलेगा। तो क्या कर सकते हैं हम एरे को, जो हमारा ऊपर 10 लिखा हुआ है ना, 10 को हटा के हम लिख सकते हैं फ्रूट्स डॉट लेंथ। सही है ना, फ्रूट डॉट लेंथ में क्या आएगा, फ्रूट डॉट लेंथ को अगर मैंने अभी कंसोल किया था तो क्या मिल रहा था मुझे, सिर्फ 3 मिल रहा था, 1 2 3 क्यों मिलेगा, फ्रूट डॉट लेंथ 3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे एरे के अंदर 3 आइटम है, पहला दूसरा तीसरा, 3 आइटम है, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। अब हमारा लूप कैसे चलेगा, हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, फिर वो चेक करेगा क्या 0 3 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, उसके बाद सही है तो वो चलाएगा, लेकिन चलाने से पहले इसको 1 कर देगा और हमारी पहली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोबारा से आएगा, अब हमारा जो इंडेक्स है वो 1 है और हमारी जो लेंथ है वो 3 है, तो वो दोबारा से चलाएगा उसको, और दोबारा से चलाने से पहले एक और प्लस कर देगा। अब हमारा ये 2 हो जाएगा। अब बोलेगा क्या एरे की लेंथ 3 है और 3 2 से, और 2 जो है 3 से छोटा है, सही है, दोबारा से चलाएगा, तीसरी वैल्यू प्रिंट करने से पहले एक दफ़ा और 1 प्लस प्लस कर देगा। अब हमारी जो इंडेक्स है वो कितनी हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी, और जब 3 हो जाएगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हमें कितने आइटम्स नजर आएंगे, 3 आइटम नजर आएंगे। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा सिंपल करके बता दिया मैंने जी। इक्वल टू लगाओगे तो अनडिफाइंड आएगा लास्ट में, क्योंकि फिर एरे चलेगा आपका पूरा का पूरा 4 टाइम, क्योंकि आपने, नहीं 3 टाइम चलेगा आपका, लगा के देखते हैं क्या आता है। ये आप अपने पास एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते ये वाले, ठीक है। पहली दफ़ा 0 के केस में एप्पल मिल रहा है, दूसरी दफ़ा आता है तो 1 होता है, तो हमारी कंडीशन चलती है। अभी उसको आपने बोल दिया कि जब तक 3 नहीं होना जब तक चलता ही रहे वो, लेकिन हमारी जो इंडेक्सेस हैं वो सिर्फ 2 तक सपोर्टेड हैं, 0 1 2, 3 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आपका लूप तो 3 दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि आपने बोला है कि जो लेंथ है उस तक ही चले, तो इसीलिए आपका लूप तो 3 दफ़ा ही चलेगा। तो हमेशा जब भी एरे के साथ यूज़ करोगे ना आप, तो इस इक्वल को नहीं लगाओगे, बल्कि एरे की लेंथ से एक कम ही लगाओगे, क्योंकि आपकी एरे जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है।
अभी भी एक सिंटैक्स है, कोई बता सकता है कि मैं बिना अनडिफाइंड के कैसे चला सकता हूँ इसको? बिना अनडिफाइंड के मीन्स कि मैं अभी इसको इक्वल टू और यही रख सक, लेस देन और इक्वल की साइन ही लगाऊं, लेकिन मुझे ये अनडिफाइंड ना मिले, कैसे करूंगा? इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दो। अब हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा, तो अब हमें कितनी दफ़ा चलेगा हमारा लूप? 3 दफ़ा ही चलेगा, लेकिन अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स तो हमारी यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 को तो वो स्किप कर देगा। हमेशा वो मैंगो से स्टार्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि 0 हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो लूप तो चल रहा है लेकिन अनडिफाइंड मिलेगा। नहीं, जवाब तो सही दिया है ना उन्होंने, जवाब सही है, 3 दफ़ा चल रहा है लूप, लेकिन क्या गलती है कि 0 इंडेक्स के केस में हमें तो एप्पल जो मिलेगा वो 0 के केस में मिलेगा, और 0 आ ही नहीं रहा कभी भी, क्योंकि हमारा लूप ही 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा लूप 0 से स्टार्ट होगा और हमेशा लेंथ से छोटा होगा तब तक ही चलेगा, बस। चलाया तो है, ये यही तो आउटपुट था नीचे। हाँ हाँ, अनडिफाइंड हो जाएगा तीसरे के केस में, क्योंकि तीसरे की वैल्यू तो चलेगी लेकिन तीसरे में कुछ है ही नहीं, आगे आगे कुछ है ही नहीं, तो बस इंडेक्सिस का है सारा, इंडेक्सिस से चलता है सब कुछ, बस ये समझ लो। उसके बाद एरे की लेंथ हो गई, लूपिंग हो गई। अब एक और लूप होता है फॉर ऑफ लूप, ठीक है? आप अभी तो हम जो सिंपल एक लूप यूज़ कर रहे हैं, उससे भी एक अच्छा बिगनर फ्रेंडली एक लूप होता है, आप ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज के फ्रूट्स एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए हैं, उसका आपने ऑफ का क्या मतलब होता है? का, इस बास्केट का एक फ्रूट, तो एक फ्रूट निकाल लो और हमें दे दो, और ऑफ क्या करेगा, आपको एक आइटम निकाल के दे देगा और आप 1 बाय 1 उस आइटम को लगा सकते हो। तो इंडेक्सिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स कि आपको यहाँ पे इंडेक्सिस का चक्कर ही नहीं है। आपने खाली फ्रूट और फ्रूट लिखा, यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने कोई कंडीशन लगाई ना मैंने कुछ लगाया। अगर मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दूँ, मैंने यहाँ पे ना ही उसको बताया कि कहाँ से शुरू हो, ना मैंने उसको ये बताया कि कहाँ तक चले, या हर दफ़ा एक 1 प्लस हो, कुछ भी नहीं है। वो हमेशा ऑटोमेटिक कितनी दफ़ा चलेगा, जितना आपका लूप की लेंथ है, और हमेशा आपको एक नया फ्रूट निकाल के देगा। तो इसके अंदर इंडेक्सिस का चक्कर नहीं होता, ये थोड़ा ईजी होता है। बट वही अगेन आप फॉर लूप यूज़ कर रहे होगे बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, फ्रूट ऑफ फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह फॉर इन भी होता है, उसके अंदर आप थोड़ा सा दूसरा मैकेनिज्म होता है, वो आप खुद से एक्सप्लोर करना कैसे काम करता है। हाँ, कहाँ है? हम्म, कहाँ है ये? हमने इंडेक्स लिखा हुआ है वहाँ पे, हमने यहाँ इंडेक्स लिखा हुआ है, इसको आप आई लिख लो, इसको आई लिख लो, वेरिएबल का नाम है वो, तो कुछ भी रख सकते हो, आई रख लो, इंडेक्स रख लो, कुछ भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, आइटम भी रख सकते हो। ठीक है, अब कुछ यहाँ तक सबको क्लियर है, कैसे लूप को गेट करना है, कैसे लूप को अपडेट करना है, लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करना है आइटम को, एरे को गेट करना, एरे को अपडेट करना, सब क्लियर है? पीछे कुछ रिवाइज करना है? आगे चलें। इंपॉर्टेंट एरे मेथड होते हैं कुछ, जो कि हमेशा यूज़ होने वाले हैं एरे के साथ, जिसमें सबसे पहले आता है पुश। पुश का मतलब होता है एक नया आइटम पुश कर दो एरे के अंदर, सही है? धक्का दे दो एक आइटम को, पुश, सही है? तो पुश से क्या होता है कि जैसे हमने एक ऊपर एरे बनाया 1 2 3, 3 नंबर का एरे बनाया, मैंने एक एरे बनाया नंबर नम्स के नाम से, उसके अंदर 1 2 3 ऐड कर दिया। अब जब मैं नम्स डॉट पुश कर रहा हूँ, पुश क्या है बेसिकली? फंक्शन है। पुश क्या है? फंक्शन है, जो हमने पीछे फंक्शंस पढ़े हैं ना, बट ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। मैंने बताया था 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन जो जावास्क्रिप्ट खुद देता है हमें, जिस तरह से हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा वाला कौन सा होता है जो हम कस्टमाइज बनाते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है?
बिल्ट इन फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट ने खुद हमें दिया हुआ है बना के। हम पुश जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे एरे के अंदर एक नया आइटम पुश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 था, मैंने नम डॉट पुश 4 करा तो यहाँ पे 4 आ गया। लेट्स से कि मैं यही चीज़ अगर यहाँ करता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट पुश, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बिलाल? तो पुश से क्या होता है, आपको चारों फ्रूट आप, अब आपका एरे की एक लेंथ भी बढ़ गई और आपका एरे भी चल गया। तो ये क्या होता है कि आप पुश के थ्रू एक नया आइटम उसके अंदर पुश कर सकते हो। लेट्स से कि आप एक टू डू लिस्ट बना रहे हो और आपने बोला कि जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में एक वैल्यू लिखी, एंटर करा, तो मेरे पिछले एरे के अंदर एक और जाके वो आइटम ऐड हो जाए, हो सकता है ना, पुश के थ्रू। तो टू डू लिस्ट इसी तरह से बनती है और आप टू डू लिस्ट ही बनाएंगे इसके बाद। सही है। उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया, दोबारा क्यों आया ये मैंने ऊपर भी दो दफ़ा लिख दिया इसको। सही है ना, यहाँ थे हम। जिस तरह से पुश होता है उसी तरह से पॉप होता है। पॉप क्या करता है, उसका अपोजिट है, रिमूव कर देता है। लेट से कि मैंने यहाँ पे पॉप लिखा, सिर्फ पॉप लिखा, तो क्या करेगा वो, लास्ट वाला आइटम आपका रिमूव करेगा हमेशा। जैसे कि अभी तो वो स्ट्रॉबेरी ऐड कर रहा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अगर अभी चलाता हूँ तो अभी हमें 3 ही आइटम मिलेंगे, क्योंकि हमने वो पुश वाला कोड कमिट कर दिया। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप, कुछ इस तरह से एरे बना रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यू नहीं दे रहा, तो क्या होगा, सही है, आखिरी वाला बनाना रिमूव हो जाएगा। तो पॉप उसका अपोजिट काम करता है। अनशिफ्ट क्या करता है, एड एट स्टार्ट। अभी अगर आप देख रहे हो, जब हमने स्ट्रॉबेरी ऐड किया था तो उसने लास्ट में ऐड कर दिया था, बनाना के बाद स्ट्रॉबेरी को ऐड किया था। लेकिन अगर लेट से कि आपको नया आइटम पहले ऐड करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, अनशिफ्ट का यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल रखी हुई है, अब आप अपने पास ट्राई कर लेना। जैसे मैंने लिखा फ्रूट मैंगो और मैंने अनशिफ्ट एप्पल लिखा, तो अगला एरिया हमारा क्या बन गया, एप्पल पहले आ गया, मैंगो बाद में चला गया। तो अनशिफ्ट क्या करता है, पहले आइटम को ऐड कर देता है। उसी तरह से रिमूव फर्स्ट क्या करेगा, पहले आइटम को रिमूव कर देगा। समझ रहे हो। अभी यहाँ पे एप्पल मैंगो था, रिमूव फर्स्ट किया मैंने, तो एप्पल गायब हो गया, सिर्फ मैंगो बचा है, क्योंकि एप्पल पहले नंबर पे था। अगर पहले नंबर पे मैंगो होता तो मैंगो गायब हो जाता। तो रिमूव शिफ्ट क्या करता है, पहले आइटम को रिमूव कर देता है, और अनशिफ्ट क्या करता है, पहले ही इंडेक्स पे ऐड कर देता है। ये इंडेक्स इस पे काम करता है, आइटम नहीं बोलना, इंडेक्स बोलना। इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है ये भी, ऑब्जेक्ट एरे का। ये क्या करता है कि आपको किसी भी आइटम की इंडेक्स को फाइंड करना है ना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 आइटम है, मैं चाह रहा हूँ कि मैंगो की इंडेक्स को फाइंड करूँ, तो मैं इंडेक्स ऑफ का यूज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ उसका यूज़, यहाँ पे है कि आपने लिखा सिटी इंडेक्स ऑफ, और जो भी आइटम आप इसके अंदर वैल्यू दोगे ना, वो उस वैल्यू की आपको इंडेक्स बता देगा। करके देखते हैं। अब हमें इसके लिए लूप वूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इंडेक्स फाइंड करनी है खाली। तो मैं लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हमारा फंक्शन क्या होता है, पहले आप एरे का नाम लिखोगे हमेशा, किसके अंदर फाइंड कर रहे हो। तो हमारा एरे क्या है यहाँ पे, फ्रूट एरे, आसान, फ्रूट एरे। एरे क्या है यहाँ पे, फ्रूट्स तो है। क्या हुआ, फ्रूट्स तो है, फ्रूट्स तो है भाई एरे, क्योंकि क्या कहाँ चलेगा तो एकदम। तो हमने लिखा फ्रूट्स, उसके बाद इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जो भी आइटम आप इसके अंदर पास करोगे ना, उसकी इंडेक्स बताएगा। अब मुझे इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखना होगा जैसे मैंने एरे में लिखा है, वरना उसको मिलेगा नहीं, वो बोलेगा पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। ये मैंने यहाँ लिखा, सेव करा, उसके बाद उसको मैंने कंसोल लगाया, तो क्या दे रहा है, 1, क्योंकि मैंगो हमारा 1 इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर है। 0 पे तो एप्पल है, 1 पे ये है। इसी तरह अगर आप एप्पल लिख दोगे, एप्पल की इंडेक्स बता देगा। तो जिसी की भी आपको इंडेक्स फाइंड करनी है, उसके लिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। अगर से कोई ऐसा आइटम दे दो जो कि नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी दिया था, तो -1 आता है। -1 का मतलब कि ये कोई भी आइटम इसमें एरे में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर आप कोई ऐसा आइटम दे दोगे जो एरे में है ही नहीं,
तो उसकी जगह पे फिर हमें रिटर्न में वो क्या कंसोल करके देगा, -1 करके देगा। उसके बाद इंक्लूड्स एक फंक्शन होता है, ये बहुत काम का है। आप लेट्स से कि चेक करना चाह रहे हो कि मुल्तान एक एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन ये आंसर किस में देगा, बूलियन में देगा। बूलियन में आंसर देगा, और बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। तो अगर से मुझे इसके अंदर चेक करना है कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स क्या मिलेगा, बोले ये कौन बंदा है, ये कौन सा फ्रूट है ये तो कोई फ्रूट ही नहीं है। तो वो ये बोलेगा कि ये फ्रूट ही नहीं है इसके अंदर। फॉल्स का मतलब है कि आपने जो आइटम फाइंड करने की कोशिश की है वो नहीं है। अगर आप कोई सही आइटम लिखोगे अब ट्रू मिलेगा। वो बोल रहा है कि हाँ बनाना एरे के अंदर है, एहतिशाम नहीं है, बनाना है। तो जो आइटम होगा वो उसमें ट्रू देगा, जो आइटम नहीं होगा वो उसके अंदर फॉल्स देगा। अब इसकी बेसिस पे आप कंडीशन लगा सकते हो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो कि भाई इस लूप में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ही मेरा कोड आगे चले, तो इसकी वैल्यू को आप किसी भी चीज़ में सेव करके, और लेट्स से कि आप एक वेरिएबल में सेव करके कॉन्स्ट इज बनाना इक्वल, ठीक है, आप बोलोगे इज बनाना इक्वल फ्रूट डॉट इंक्लूड बनाना। अब अभी आपको पता है कि ये बनाना के अंदर क्या आएगा, इस बनाना में क्या स्टोर होगा, नोमान बनाना, हमजा, उमर, भाई बनाना क्यों स्टोर होगा। इंक्लूड्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। मैंने बताया बूलियन में वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो भी रिटर्न करेगा ना वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। फंक्शंस का हमें पता है कि अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसीलिए मैंने फंक्शंस पहले पढ़ाए थे। फंक्शन में क्या होता है कि जो भी चीज़ हम रिटर्न करते हैं ना वही चीज़ वेरिएबल में स्टोर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है या फिर फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो इस केस में वो जो रिटर्न हो रहा होगा ना उसी को ही स्टोर करेगा। तो अब मैं इसके आगे कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर बनाना है, इस बनाना है, तो ठेला लगा लो बनाने का। सही है, सही है ना। अगर बनाना होगा जब ही लगाओगे ना, वरना नहीं लगाओगे। तो और अगर नहीं है तो मत लगाओ। तो ऐसे कंडीशन लग सकती है, इस बनाना या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब अगर ट्रू होगा तो आप जाके बेचना शुरू कर दोगे, नहीं होगा तो नहीं बेचोगे। खैर, इंक्लूड क्या करता है, हमेशा बूलियन में वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में। अगर होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। स्लाइस, ये भी एक और मेथड है। अब ये सारे मेथड आप इतने मुश्किल नहीं है, टाइम टू टाइम जब रिक्वायरमेंट आएगी ना, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रू फॉल्स चाहिए तो आप इंक्लूड यूज करोगे, अगर आपको ऐड करना है तो आप पुश यूज करोगे, आपको रिमूव करना है तो आप पॉप यूज करोगे। तो ये छोटे छोटे से फंक्शन है, बिल्ट इन है, बहुत आसान होते हैं यूज करना। स्लाइस क्या करता है कि आपको आपके एरे का एक पार्ट काट के दे देता है। जैसे केक है, अब एक पूरा केक है, उसके अंदर से आपने एक स्लाइस निकाल लिया तो वो एक स्लाइस आपको मिल गया। सेम वही चीज़ स्लाइस यहाँ पे भी करता है। अगर आप एरे किसी भी एरे का कॉपी और एक पोर्शन कॉपी करना चाह रहे हो तो आप स्लाइस का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर दो वैल्यूज आती हैं, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट मतलब कि कहाँ से कॉपी करना चाह रहे हो, एंड मतलब कहाँ तक कॉपी करना चाह रहे हो। सही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास फ्रूट का अगेन एक और एरे है जिसके अंदर ये सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। अब मैंने स्लाइस का यूज़ करके उसके अंदर से 2 और 4 लिख दिया। 2 और 4 लिखा तो क्या हुआ, चला नहीं जाएगा, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नया एरे बन जाएगा सिट्रस के नाम से जो कि नीचे बना हुआ है। और उसके अंदर हमने पहली वैल्यू लिखी है 2, तो हमने बोला कॉपी करना कहां से स्टार्ट करो, इंडेक्स 2 से। अब इंडेक्स 2 हमारी हो गया साहब, बताओ क्या हुआ। इंडेक्स 2 हमारी कौन सी है, बनाना है। कैसे, इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 1 है, और इसकी इंडेक्स क्या है, 2 है। तो हमने इसको बोला था कि 2 से कॉपी करना स्टार्ट करो, तो वो यहां से कॉपी करना स्टार्ट करेगा। कहां तक, कॉपी 4 तक करना चाहिए उसको। तो उसके बाद इसकी इंडेक्स 3 है और ग्रेप्स की इंडेक्स 4 है। तो अब वो
नया जो एरे हमें देगा वो देगा बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स भी आएगा इसके अंदर। क्यों नहीं आ रहा? आना तो चाहिए, चेक करते हैं। वरना इसके अंदर जो है ना वही इंडेक्स का ही होगा, इंडेक्स पे चलता है ना ये, क्योंकि ये भी ठीक है। और उसके बाद हमने एक नया एरे बनाया, यहाँ पे हमने एक सिट्रस के नाम से एक नया बना लिया। और अब हम कंसोल कर रहे हैं सिट्रस को। अब तो पता होना चाहिए आपको कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। 2 मिल रहा है हमें। उमर बताएगा, उमर, वो वाला उमर, वो वाला उमर। 2 क्यों मिल रहा है? 3 मिलने चाहिए ना, हमने तो 4 लिखा है। आप बताओ मुबशिर, आप बताओ। हाँ, 2 के बाद से स्टार्ट कर रहा है तो 4 तक करना चाहिए इसको। अब हमने बोला 0, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद 3 और 4। क्यों मिल रहा है? बना ये लास्ट में ग्रेप्स क्यों नहीं मिल रहा? नुमान, हाँ बताना उमर। स्लाइस जो मेथड है ना, हाँ बताओ। और इसने 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 पकड़ लिया मसला, यही मसला था बस। अभी भी 2 ही आ रहे हैं। देखो, हमने बोला 2 से स्टार्ट करो तो वो इंडेक्स 2 से स्टार्ट करेगा, लेकिन 4 का मतलब है कि 4 को कॉपी नहीं करो, बल्कि उससे पहले पहले 4 तक कॉपी करो। 4 से शुरू 4 आने से पहले ही वो कॉपी करना बंद कर देगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए 4 कॉपी नहीं होगा। अगर मैं 5 बोलूँगा ना उसको, फिर वो 4 को कॉपी करेगा। तो वो हमेशा एक नंबर आगे, जो आप देते हो ना, एक नंबर आगे बताना होता है आपको कॉपी के केस में। अब वो 3 आएगा। कॉपी के केस में एक नंबर आगे देना होता है आपको, ये याद रखना है इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स इस पे चलता है। 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, तो वो 2 के केस में तो वो सही है, लेकिन 4 के केस में वो बोलेगा 4 तक, ना कि 4 से आगे, समझ रहे हो? 4 को इंक्लूड नहीं करेगा वो। 4 लिखोगे तो 4 तक चलेगा। जिस तरह से स्लाइस होता है उसी तरह से स्प्लाइस भी होता है। उसके अंदर क्या होता है, इसको छोड़ दो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये मैं समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये कि इसको देख लेना अपने पास। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसके अंदर भी वही स्टार्ट, वेयर टू बिगिन, ये करता क्या है बेसिकली, ऐड, रिमूव और रिप्लेस करता है, ठीक है। इसके अंदर आइटम या तो ऐड हो सकता है, या रिमूव हो सकता है, या रिप्लेस हो सकता है। तो ऐड डॉट स्प्लाइस में क्या होता है कि स्टार्ट वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट करो, डिलीट काउंट कहाँ तक काउंट करो, और कौन कौन से आइटम उसके अंदर नए ऐड करो। इसकी एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4 आइटम का एरे, अब मैंने लिखा स्प्लाइस 1, 2, तो स्टार्ट उसने करा 1 से, रिमूव कर दिया 2 को। मतलब कि जो आप स्टार्ट दे रहे हो ना, वहां से वो पिक कर रहा है और उसके बाद वाली वैल्यू से डिलीट करना स्टार्ट कर रहा है। इंडेक्स 2 के बाद से वो डिलीट करना स्टार्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, रेड और येलो मिल रहा है। बाकी के जो 2 आइटम है वो रिप्लेस हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको अभी नहीं समझा रहा, अगली क्लास में समझेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि फिर अभी अगर बताऊंगा पीछे वाली चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है, क्विक समरी आप लोग पढ़ लेना अपने पास, कॉपी कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्या है कि एक एरे है कंट्रीज़ का, जिसके अंदर आपने 5 कंट्रीज़ प्रिंट करनी है। सिंपल लूप का थ्रू लूप यूज़ करोगे, नई कंट्री ऐड करोगे पुश के थ्रू, रिमूव करोगे पॉप के थ्रू। उसके बाद एक एरे बनाओगे 5 नंबर्स का, और सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करोगे, सिर्फ नंबर को प्रिंट करोगे। 5 की जगह इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है। 50 नंबर का एरे बनाओगे और उसके अंदर सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कर। 5 में तो 2 ही आ रहे थे इवन नंबर, 2 और 4 बस। उसके बाद इंक्लूड, अब एक एरे बनाओगे कंट्री का और चेक करोगे कि उसके अंदर
तुर्की है, इस एरे में कंट्री तुर्की है या नहीं, और उसके बाद एक आखिरी प्रोग्राम बनाओगे, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करोगे। एक एरे बनाओगे, एरे में लेट से कि आपने 4 नंबर रखे हैं, और अब वो जब कोड चलेगा ना, वो तो सबसे बड़ा वाला नंबर आपको देगा रिटर्न करके। वो फंक्शन का यूज़ करना है इसके अंदर, फाइंड करने के लिए फंक्शन बनाना, ठीक है। जो भी लॉजिक्स लगेगी फंक्शन बना के लगाना लॉजिक। कोई सवाल है यहाँ तक आज के सेशन के से रिलेटेड? सब क्लियर है? सब क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज़ और है, इस सेशन के बाद है ना, आप इस टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, स्टूडेंट मार्क्स एनालाइजर बना सकते हो। मैं बोलता हूँ टू डू लिस्ट से स्टार्ट करो। टू डू लिस्ट बनाना ये मैं आपको दे दूंगा, ये ऐसा हमेशा असाइनमेंट करेंगे ना कि क्लास प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या है कि आप एक एम्प्टी एरे बनाओगे टास्क के नाम से, एक एम्प्टी एरे होगा आपका शुरू के अंदर, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी। फिर आप क्या करोगे, टेक अ टास्क नेम एज इनपुट, फिर आप एक प्रॉम्प्ट खोलोगे, यूज़र को बोलोगे टाइप करो, जो भी यूज़र उसके अंदर टाइप करेगा आप उसको उस एरे में जो आपने ऊपर बनाया था ना उसके अंदर ऐड करके उसको अलर्ट दिखा दोगे टास्क एडिड, और उसके बाद अगले अलर्ट के अंदर जो भी टास्क होंगी वो उसको या तो कंसोल करके दिखाओगे या अलर्ट में दिखा दोगे। सिंपल है। रिमूव करने के लिए भी सेम मैकेनिज्म होगा, आप पॉप का यूज़ करोगे, लेकिन आप फंक्शन बना के करोगे। फंक्शन बनाओगे रिमूव टास्क का, और उसके अंदर टास्क को रिमूव करोगे। अगर कोई टास्क नहीं मिलती तो आप अलर्ट दिखाओगे कि टास्क नॉट फाउंड। हेलो, ठीक है। टास्क नॉट फाउंड का मतलब कि टास्क नहीं मिली, अगर मिलेगी तो वो उसको रिमूव कर देगा। सेम चीज़ आप क्रिएट के लिए भी फंक्शन बनाओगे और एडिट भी बना सकते हो उसका, लेकिन एडिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि फिर उसके लिए हमें यूआई चाहिए होगा। तो आप सिर्फ ऐड और रिमूव के लिए बना लो, या इसके लिए आप चॉइस ले सकते हो, जैसे कि आपने एटीएम मशीन वाली चॉइस ली थी ना। आप पहले यूज़र से पूछो कि आप ऐड करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। अगर वो लिखता है एडिट तो फिर उससे पूछो कि कौन सी इंडेक्स पे एडिट करना चाहते हो। सही है, हो जाएगा। तो ये बना लेना, यहाँ से स्टार्ट करना, बाकी भी प्रोग्राम है। इसको बना के रखो, आगे चल के डोम बनाएंगे, फिर हम इसमें ना HTML भी लगाएंगे अपना इस टू डू लिस्ट के अंदर। अच्छा सा HTML डिज़ाइन बना के, मेरे पास कुछ डिज़ाइन पड़े हुए हैं वो मैं आपको दूंगा, वो यूज़ करके उसके बाद इस टू डू लिस्ट को डिज़ाइन में भी कन्वर्ट करेंगे हम। डोम पढ़ लें पहले, उसके बाद। ठीक है, कोई सवाल है? ये मैं आपको दोनों चीज़ें दे रहा हूँ वरना मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जी, ये तो समझ लो पहले, वो भी हो जाएगा।